साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। प्रश्न है हमारा, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और एग्जाम में आने ही वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु जो है 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और रुपया 8,400 में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत होगी कितना होगा, इनमें चारों में से हमें चुनना है। तो देखेंगे, एक तो चीज़ समझ लेनी चाहिए, खरीदी करते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो खरीदते हैं जिस भी चीज़ को उसे कहते हैं क्रय करना, और जिस कीमत पर खरीदते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्लियर है, इनको आप अपने जहन में बिठाइएगा। तो ये हो गया हमारा रुपया 7,500 रुपया में उसको क्रय करते हैं, खरीदते हैं। जी हाँ, अब आगे बढ़ेंगे तो उसको हम कितने में बेचते हैं, तो बेची जाती है उसको बोलते हैं हम गणित की भाषा में विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसको, विक्रय मूल्य। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कई बार इसी पूछ देगा कि क्रय मूल्य कितना है, विक्रय कितना है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो बेची जाती है उसे विक्रय और खरीदते हैं उसे क्रय कहते हैं, ठीक है। तो इनको बेची जाती है 8,500 रुपये में, 400 रुपये में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाभ ही हो रहा है। क्लियर ना, 7,500 में खरीदते हैं, 8,400 में बेच रहे, तो लाभ ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है वो निकाल लेना, ठीक है। तो लाभ जब सूत्र का सूत्र आप याद रखोगे कि विक्रय मूल्य ज़्यादा में बेचेंगे और कम में उसको खरीदेंगे तभी हमें फायदा होगा। कॉन्सेप्ट तो यही है ना भाई। हानि कब होता, उसे हम ज़्यादा में खरीदते, क्रय करते और विक्रय करते, बेचते उसे कम में, तब हानि होती। क्लियर है, तो ये है, इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहीं से हमें पता चलता है कितना का लाभ हो रहा है, तो इसको निकाल देते हैं। तो 8,400 में माइनस करेंगे हम 7,500। चलो लिख के दिखा देता हूँ मैं ऐसा, आप इसको मौखिक तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, घटा दीजिएगा ऐसा, ये हो गया 900। क्लियर है, तो 900 रुपये का हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये ध्यान आ गया होगा, है ना। अब हमें प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो देखिएगा कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, खरीदने पर ही हमें लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाभ प्रतिशत मिनटों में निकल जाएगा। कैसे, तो लाभ कितना हो रहा है उसको आप ऊपर रख देंगे, ठीक है, और 900 का लाभ हो रहा है और उसको कितने में खरीदे हमने, क्रय किया है 7,500 में, ठीक है। बस अब हमारा काम होने वाला है। काम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देना है और कोष्ठक करके इसको क्या कर देना है, 100 से भाग कर देंगे। इस तरह से समझ गए होंगे। तो 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गए। क्लियर है। अब ये जो 1/100 जो आप मेरे पहले वीडियो में देखोगे, इसको हम क्या दर्शाएंगे, परसेंट का ही मान होता है 1/100, परसेंट लिख दिया। अब काम क्या करना है, 75 से भाग देंगे 900 को, कर सकते हैं ऐसा। तो 15 का पहाड़ दोनों आता है, यहाँ पर छोटा सा लिख रहा हूँ, देखिएगा कि 900/75, चलो भाग देते हैं इसको। क्लियर है, तो 15 पंजे 75 हो जाता है, ये 15 6 का 90 हो जाता है, 15 शून्यम 0 हो जाता है, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 12 60, ठीक है। अब ये परसेंट का साइन, तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, हमारा 12%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। आप इसे बहुत ही आसानी से बना, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, 900 तो आपको ऐसी मौखिक मिल जाएगा, है ना। उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना होगा, अगर हानि हो तो हानि प्रतिशत भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। हानि प्रतिशत जब भी निकालना चाहे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बता दूँ, तो हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हानि को ऐसा रखेंगे, ऊपर में हम जितना का हानि हो रहा है और जो क्रय मूल्य, जितना भी क्रय मूल्य होगा उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और 100 से गुना 100 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, इनमें से चुनना है। जी हाँ, अभाज्य संख्या देखिएगा क्या होता है वो समझ जाइएगा कि वह संख्या जो स्वयं से भाग जाती है और 1 से भाग जाती है। क्लियर है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो गई। क्लियर, उसके बाद 3 हो गई, है ना, प्रथम 4 लेना है। उसके बाद क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 7, यहीं तक रुक जाना है ना। तो कॉन्सेप्ट आप समझते जाइएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 के पहाड़ामाय ऐसा हो सकेंगे और स्वयं के पहाड़ामाय ऐसा, ठीक है, तभी वह अभाज्य होगी। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब इनका योगफल अब निकालना है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो जोड़ेगा, ये हो गया 5 7 12, 12 और 3 हो गया 15, 15 और 2 17। क्लियर है। तो एक अभाज्य से क्वेश्चन आना तय है आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे। अगर यहीं पर बोल देगा 4 विषम संख्याओं का योग जोड़िए, प्रथम विषम संख्याओं का। क्लियर है, तो विषम संख्याएं कहाँ से चालू होती है, 1 से, ठीक है, 3 से, 1 3 5 7, ठीक है, ये भी 4 हो गए, इनको जोड़ेंगे। सम कहेंगे तो कहाँ चालू करेंगे, 2 से, 2 4 6, यहाँ से हो गया 8, इन चारों को जोड़ देंगे। तो आप जैसा क्वेश्चन करें अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखते जाइएगा, फिर बनने वाले हैं आपके पूरे क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा।
जी हाँ, क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसे हल करने में हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हम संक्रिया पहले अप्लाई करें। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया आपको कि अगर इनको याद रखोगे बोर्ड मास शब्द को, तो आपके जो काम है गणित का जो संक्रियाएं हैं वो लगाने का क्रम आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे बी से होता है ब्रैकेट। जी हाँ, बी से क्या होता है? कोष्टक। ठीक है, तो कोष्टकों को पहले सॉल्व करना है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इनको, है ना। उसके बाद ऑफ जो गुना रहेगा उनको सॉल्व करें। देखो मैं कर रहा हूँ आपको, 3 है ना यहाँ पर, तो 3 को 3 करेंगे ऐसा। यहाँ पर 13 धन 6 गुना 7, फिर आगे हमारा अंदर तो गुना भी है और जोड़ना भी है, दोनों है, तो कैसे करेंगे। उसके बाद ये वाला ऑफ उससे लगा हुआ है, यानी इसका संबंध है। ठीक है, तो अंदर कोष्टक को पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पर समझो कुछ जो चिन्हों का जो क्रम क्या होता है, DMAS, पहले डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और आखिरी में घटाएंगे। ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह में डिवीजन, भाग तो नहीं है भाग यहाँ पर। ठीक है, हाँ, उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन माने गुना। ठीक है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर तो है, तो इनका गुना होगा, है ना। तो यहाँ पर 13 को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 13, और यहाँ से 6 गुना 7 मतलब 6 7 42 ऐसा बोल दें। ठीक है, ये ब्रैकेट अभी हो गया। उसके बाद भाग है यहाँ पर, है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना भाई। फिर 11 तिया कितना होता है, इनको सॉल्व करेंगे तो 33, यहाँ लिख दूँ 33। इसको समझते जाइएगा, है ना, भारी कंफ्यूजन होता है, समझते जाइएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर क्या है, ऋण की है चिन्ह है और गुना का है, तो गुना पहले करेंगे, है ना। तो ये हो गया 12 ऋण 4 दूनी 8। क्लियर है। अब उसके बाद फिर ब्रैकेट बचा हुआ है, उसको सॉल्व करो। तो 3 का 3 लिखोगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 42 और यहाँ से 13 हो जाएगा हमारा 55। इस तरह से जुड़ेगा, 3 और 2 5, 4 1 5 हो जाएगा हमारा। भागित को भागित लिखेंगे, 33 को 33 करना है। यहाँ पर फिर ब्रैकेट आया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 12 में 8 कम करेंगे तो क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, ऑफ है मतलब गुना। ब्रैकेट तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड बचा है, एक संख्या बची हुई है। अब जो है ये जो यहाँ पर लगा है कोष्टक, वही है ऑफ है, गुना है। तो 3 का गुना 55 से हो गया। याद रखिए जो कोष्टक है गुना का चिन्ह बनाता है। मैं कर दूं क्या इसको, ये देखिएगा, ये हो गया हमारा गुना का। ठीक है, इसको पहले गुना करोगे, है ना, तो ये पहले गुना करोगे भाई, तो ये हो जाए 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 का 5, 1 बचा 3 पंचे 15, ये हो गया 165। ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हुआ तब आया ना। अब इस पर भागित का चिन्ह है, ठीक है, फिर ऋण है, फिर 4 है। ठीक, अब पुनः क्या कौन सी संक्रिया अपनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर भाग का, है ना, क्रम याद रखो, भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ने का, फिर आखिरी में घटाने का। तो भाग कर दो इनको, तो 33 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, है ना। तो कितने बार में 33 आएगा, तो ये होगा 33 पंचे। ठीक है, 33 पंचे क्या हो गया हमारा 165 आता है। ठीक है, अब उसके बाद घटाने, ऋण 4 है, घटा दीजिए तो 5 में 4 कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर OMR शीट के आप बी को आप क्या करेंगे, पूरी तरह से बॉल पॉइंट पेन से सर्कल करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मत छूबे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 12 सही 1/16 ऐसा पढ़ना है का समतुल्य दशमलव है। तो इनमें से चारों में से कौन इसके बराबर होगा वो आप समझेंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका जान लेंगे। क्या पढ़ेंगे बता देता हूं मैं कि इसको पढ़ेंगे 12 सही 1/16। जी हाँ, अब उसके बाद इसमें होता क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि 12 जो पूर्ण अंक है, पूर्ण संख्या है, अलग होगा, और 1/16 क्या है हमारा अधूरा अंक है। ठीक है, तो एक बार तो तय है कि जो 12 बस पूर्ण है, बाकी इधर क्या लिखा है अपूर्ण अंक है, तो दशमलव के बाद आएगा, है ना। तो ये 12 तो सब में आया हुआ है, वो तो ठीक है। अब इसी 1/16 से ही हमारा मतलब है, मतलब इसका होता क्या है कि आप 16 से भाग करेंगे किसको, 1 से। देखिए मैं भाग का नियम आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप ना करना। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 1 के लिए, तो 16 शून्यम शून्य आ गया, है ना, ये एकदम आसान है, समझ जाइएगा। घटाएंगे तो 1 आ गया। अब दशमलव लगा देंगे तो क्या आ गया हमारा 10 बन गया। फिर 16 का पहाड़ा 10 के लिए पढ़ेंगे तो 16 शून्यम शून्य आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब कितना हो गया हमारा, देखते हैं, 0 बढ़ाएंगे इधर। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी 0 बढ़ाएंगे तो ये हो गया हमारा 100, है ना। यहाँ से देखते हैं 10 ही आ गया, 10 में 10 कुछ भी कम करें तो 0 10 आएगा। अब उसके बाद 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा पढ़ते जाना। ठीक है ना, 16 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 16 छक्का 96 आता है। ठीक है, अब बात यहीं तक रुक जाते हैं, जहाँ पर 4 बज गए हमारा। क्या ऐसा किस में आया, देखो तो 0.6 आ गए ना, देखो 0.06 मतलब ये 0 पूर्ण अंक है। ठीक है, तो 12 भी पूर्ण, तो 12 और ये 0 जुड़ जाता है, तो 12 का 12 रहेगा। 0.06 किस में आ रहा है, देखो तो इसमें। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, बाकी को हल मत करिएगा, है ना।
भाग होकर इतना ही बनने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझते भी जाइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है वो दशमलव संख्याओं का योगफल निर्भर है। जी हाँ, दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़े इस क्वेश्चन में आएगा और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, दशमलव संख्या को जोड़ते हैं, उनमें से आपको इन चारों को जोड़ के इतने में से कौन सा करेक्ट रहेगा योगफल, वो आपको टिक लगा सर्कल करना है। जी हाँ, तो ध्यान क्या करना है हमें, दशमलव संख्या को कैसे जोड़े, है ना, वही तो बेसिक है। तो आप याद रखिए, मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, आप स्पीड से बना सकते हैं इसको। दशमलव को एक सीध में करेंगे जोड़ते समय और घटाते समय, ये बात अपना दिमाग में बिठा लीजिएगा। एक बार बैठ गया मतलब आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पूर्ण अंक इधर पूर्ण अंक करता है ना, दशमलव के पहले जो पूर्ण अंक है और दशमलव के बाद जो क्या है हमारा अपूर्ण अंक है। जी हाँ, तो इस तरफ से मैं चारों सब जो योगफल करने हैं उनको मैं लिख रहा हूँ। देखिएगा, अगर ऐसा आप समझ गए हैं जोड़ने घटाने काम, ठीक है, तो दशमलव की संख्याओं को आप आसानी से जोड़ पाएंगे। ठीक है, एकदम करेक्ट तरीके से। चलिए जोड़ लेते हैं इसको। दशमलव तो यहाँ पर आना है। ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक, इधर जोड़ीदार नहीं बना, देखो 1 2 3 1 2 3 4, यह जोड़ीदार ऐसा बनाते जाओ, है ना, ऐसा बनाते जाओ 0 0। ठीक है, दशमलव के पहले भी ऐसा कर सकते हैं, यह जोड़ी नहीं बना तो ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जोड़ लीजिए इनको। तो ये हो गया यहाँ से सब। अब अगर ये चीज़ किस में आया है, देखो दशमलव के बाद 4 बार 7 किस में आया है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी, और जोड़ना नहीं है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं फिर भी। यहाँ से 7 चौक 28 का 8 हो गया, है ना, हासिल आया 2, और 7 कितना हो गया हमारा 9। तो ये बेसिक रहा, घटाने भी वैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।